के गुजर जाती, लेकिन अगर अरशद वो ना करता जो इसने कल किया है तो फिर क्या ही होता। आई एम स्पीचलेस, वी हैव नो वर्ड्स। अरशद नदीम इज द नेम जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की जबान पे है। अरशद नदीम ने वो कर दिया जो कि एक्चुअली किसी ने पहले नहीं किया, और तारीख ऐसी रकम की कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। जनाब, पाकिस्तान 32 साल बाद कोई भी तमगा जीतने में कामयाब हुआ, गोल्ड मेडल जीतने में 40 साल बाद कामयाब हुआ, और 100 से जायद साल हो गए। ओलंपिक्स गेम्स की तारीख में किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया जो अरशद ने बनाया। हम जो देख रहे थे अपने घरों में, जो कमेंटेटर टीवी पे कमेंट्री कर रहे थे, जो स्टेडियम में तमाशाई थे, किसी की आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि 92.97 मीटर का फासला तय हो गया है अरशद की दूसरी थ्रो में। एक्चुअली जो कंपेटिटर्स थे बाकी, वो भी एक खामोशी सी तारी होगी थी, क्योंकि ये बड़ा एक आया हो गई थी बात कि ये जो मार्जिन दिया है, जो अरशद ने मुकाबले में जो फिगर्स दिए हैं, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। और अगर देख रहे हो, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं था जो कि कल रात को अपने टेलीविजन स्क्रीन के साथ चिपका ना हो, क्योंकि इतनी उम्मीदें थी। और फिर जो अरशद का एक काम था, एक कंपोजर था, जिस तरह वो आए और जिस तरह आए और छा गए वाली बात उन्होंने की टिल द वेरी लास्ट अटेम्प्ट। आपको पता है ना कि 6 अटेम्प्ट्स होती हैं और लास्ट में भी 90+ उन्होंने किया। एक दफा दोबारा एक जिसको कहते हैं ना, कोई फ्लूक है, फ्लूक नहीं है, मतलब पहले पे भी वही थे, दूसरे पे भी वही थे और चौथे पे भी फिर वही थे। इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, जैसे कि समझें कि सारे सितारे जो हैं वो अलाइन कर जाएं साथ। And it had to be Arshad Nadeem who brought us this win, this खुशी। फीलिंग होती है, एक वाइब होती है। कल प्रोग्राम के बाद मैं और हुमा बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह कल यहाँ सेलिब्रेट मेडल तो जरूर कर रहे होंगे, मेडल तो हम जरूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन एक तो गोल्ड मेडल आना और इस तरह से आना कि दुनिया खेल की तारीख बदल गई। अब्दुल्ला, इतने बड़े मार्जिन से आना है, 19 पीस के फर्क से नहीं, मतलब नोबडी क्रॉस्ड इवन 90, और अरशद नदीम का 92.97। मैं तो इसको वैसे ऑनेस्टली 93 ही कह दूं, लेकिन चले चूंकि ओलंपिक्स है तो हमने पॉइंट्स को भी रखना होता है मद्देनजर। एक सदी पुराना ओलंपिक्स रिकॉर्ड टूटा है ये, एक सदी पुराना, मतलब 112 या 118 साल पहले किसी ने कुछ किया होगा, अब उसके बाद 118 टू बी प्रिसाइज, और अब 92.97 का अरशद ने ये जैवलिन थ्रो करके दुनिया को बता दिया है। अच्छा, ये नंबर जरूर आपने याद रखना है, 92.97। ये वो नंबर है जो हमें कभी नहीं भूलेगा। अरशद नदीम का नाम जो है वो तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी अमर हो गया है ट्रैक एंड फील्ड में पाकिस्तान का। इनफैक्ट डू यू नो अब्दुल्ला, ट्रैक एंड फील्ड में इस रीजन का पहला गोल्ड मेडल है। और आपको पता है ट्रैक एंड फील्ड में हमारे रीजन से पाकिस्तान तो चले, अब इंडिया, बांग्लादेश, जिसका भी नाम ले लें, ट्रैक एंड फील्ड में नहीं किया किसी ने। खेल को देखते हैं जिनकी खेलों पे गहरी निगाह होती है, इस खेल में, ट्रैक एंड फील्ड में, एथलेटिक्स में कहते हैं जेनेटिक्स भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रैक वाले जो गेम होते हैं उसमें अफ्रीकन नेशंस बहुत आगे होती हैं, जो फील्ड वाले गेम्स हैं उसमें तासुर ये था, एक मिथ कह लें जो बर्स्ट हुआ है कि यूरोपियन, उनका डील डॉल बहुत ज़बरदस्त होता है तो वो बड़े आगे होते हैं। लेकिन इस वक्त फील्ड में जैवलिन थ्रो की अगर बात कर लें तो साउथ एशिया से 2 लड़के टॉप पे हैं, एक अरशद और एक नीरज। तो वो जो मिथ था ना यूरोपियंस वाला, वो भी बर्स्ट हो गया अच्छा, है। वी रियली वांट टू सेलिब्रेट इट टुडे, और हम तो कल से तैयार बैठे ही थे। हमने कहा था मेडल तो हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन गोल्ड हो जाएगा, बट दैट इज लाइक अनबिलीवेबल। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे अपने सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अब मुझे वही डेटा पैकेज इस्तेमाल करना है जो अरशद करेगा, अब मुझे वही टायर भी डलवाने हैं जो अरशद, मुझे सब वही करना है, और हमें वो जज्बा, वो डिटर्मिनेशन। बड़ी अच्छी बात बोलिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ही शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर नाउ। एब्सोल्युटली। और मैं मतलब उस माँ को सलाम करता हूँ, और हर उस शख्स को मैं कहूँगा कि यार, हर शख्स को कि माँ की जो दुआ होती है ना, मैं आज बार बार कह रहा हूँ कि इसकी माँ ने जिस तरह दुआ की है ना, ये माँ की दुआएं पाकिस्तान तो करते हैं, मतलब माँ की दुआ जो है ना। हमारे साथ सरफराज अहमद मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विनर हैं। जब ये जीत के आए थे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और ऐसी ही एक खुशी हमें कल अरशद नदीम ने दी है। सरफराज साहब, मतलब इतने सालों, दहाइयों बाद हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। आप भी टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद थे कल जब ये खेल हो रहा था?
जी बिल्कुल, पहले तो आपके सारे पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल सब साथ बैठे हुए थे, हमारी यहाँ शाहीन की टीम यहाँ पे बैठी हुई थी। तो पहली जो उनकी थ्रो थी वो हमें देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ टाइम पे वो 200 मीटर की रेस आ गई, तो हमें पता नहीं चला। तो हम जब उनकी वो रेस देख रहे थे बैठ के, तो वो पहली ही जो उन्होंने अपना थ्रो की है, उसी में ही अल्लाह ताला ने उनको 92.97 जो है वो जब वो लगाई, तो उसके बाद जब सारी हो रही चीज के बीच में, तो हम सब बैठ के ये बातें कर रहे थे, भाई ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जो है ना, वो जो एक मौजूदा था ना, जो उनके माँ बाप की दुआएं हैं और जो उनकी मेहनत थी, वो जो उन्होंने पहली थ्रो में अल्लाह ताला ने जो है ना उनको वो जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान को खुशी दी है, इससे बहुत बड़ी खुशी की स्पोर्ट्स में अभी तक में जो है ना वो मिली नहीं है। तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज की बात है। सरफराज भाई, ये भी बताइएगा कि हम बहुत से स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम ये भी बातें करते हैं कि वो पेट्रनेज हमें नहीं मिलती, वो मदद हमें नहीं मिलती, वो ट्रेनिंग हमें नहीं मिलती, लेकिन अरशद ने तो ये लिटरली करके दिखा दिया कि जज्बा और अनथक मेहनत, अपनी फुल कमिटमेंट से इंसान कितना आगे जा सकता है, ये एक शख्स ने पूरी कौम को दिखा दिया। देखिए बिल्कुल 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 आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई इनको सपोर्ट नहीं थी। ऑब्वियसली अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुलाया था, लेकिन उसके अलावा जो है ऐसा कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसे हाई फाई ट्रेनर जो है वो उनके साथ नहीं है। वो उनकी अपनी इंडिविजुअल अपनी मेहनत है, जो कि हम लोगों ने गाय बगाए टीवी पे देखी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और ये हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए एक मिसाल है। अरशद नदीम ने एक मिसाल कायम कर दी है और बच्चों को बताया है कि हार्ड वर्क से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और एथलीट में पहला गोल्ड मेडल आना पूरी हमारी 70 साल हिस्ट्री में, आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर्टनली। और आपको लगता है कि इनको देख के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप जैसे क्रिकेटर्स से तो बच्चे इंस्पायर होते ही हैं, बचपन से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजेस में अगर और ज़्यादा एथलेटिक्स पे तवज्जो दी जाए तो बहुत सारे अरशद नदीम निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और आई थिंक ये हमारे नई जनरेशन के लिए एक मिसाल है और एक रोल मॉडल है, और बच्चों को इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोई इनके पास ऐसी सपोर्ट नहीं थी कि जाके ये ओलंपिक्स में जाके इस तरीके से मेडल लेके आए। तो आई थिंक ये बिल्कुल रोल मॉडल है हमारे आने वाले बच्चों के लिए, और नए बच्चों को इनको जरूर फॉलो करना चाहिए और इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। फिल्म एज वेल, कल जो मनाजिर थे ना उनके घर के, उनके गाँव के, जिसमें वो 100-50 लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इसमें जरूर जाना चाहते हैं भट्टी साहब। मतलब क्रिकेट चले, फुटबॉल ऑल्सो, हॉकी ऑल्सो, इसके अलावा स्पोर्ट्स में इतना बड़ा नाम बनाना कोई सोचता नहीं है। मतलब ये मियाँ चुन्नू से एक लड़का उठता है और कहता है कि मैं जेवलिन थ्रो करूंगा और मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लूंगा। ये सोच ये कहाँ से आती है? क्या आपको लगता है? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, तो मतलब ये ख्वाब नजर आता है कि अभी हम सबको भी ख्वाब ही लग रहा है। बिल्कुल, के मियाँ चुन्नू के चक नंबर 15-101, मतलब वहाँ से एक ऐसा सुपरस्टार निकला जिसने पाकिस्तानी कौम को वो खुशियाँ दे दी जो हम पिछले कई सालों से अपनी क्रिकेट टीम से तवक्को कर रहे थे। और अब्दुल्ला और हुमा, मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी कौम तो इसको सेलिब्रेट कर रही है। इंडिया से हमारे जितने दोस्तों ने हमें मैसेजेस भेजे हैं, वो देखें, खेल पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन खेल जो है ना वो कौमों को जोड़ता है। तो इंडिया के हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त, हालांकि नीरज चोपड़ा लोग कह रहे थे कि फेवरेट है, लेकिन कुछ अरसे पहले आपको याद होगा कि जेवलिन भी नहीं थी, अरशद नदीम शिकायत कर रहे थे। नीरज चोपड़ा से भी बिल्कुल उन्होंने, अच्छा सामने हम चूंकि देखेंगे तो सुहेल इमरान भी हमें लाहौर से नजर आ रहे हैं। सो ये जैवलिन वाला किस्सा ना बहुत डिस्कस हो रहा है। एक्चुअली भट्टी साहब, आपसे इस पे हमें जरा तफसील दें कि क्या ये वाकई स्ट्रगल कर रहे थे? हालांकि ही इज कॉमनवेल्थ में जीत चुके थे, पूरी दुनिया इनके, पाकिस्तान पूरा इनके, पूरा पाकिस्तान इनके नाम से वाकिफ था। ही वाज ऑलरेडी अ हाउस होल्ड नेम, मतलब अचानक से तो नहीं आए। व्हाई वाज ही स्टिल स्ट्रगलिंग टू बाय अ जैवलिन? स्पॉन्सर भी कुछ थे, एक टीम भी इन्हें मैनेज करती है। ये पुरानी बात है वैसे, ये अभी की बात है, ये अभी की बात है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पंजाब गवर्नमेंट, वो लोग इन्वॉल्व हुए, जेवलिन का उन्होंने इंतजाम किया। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नीरज चोपड़ा साल के मेरे ख्याल 11 महीने यूरोप अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा है, मुल्क से बाहर होता है। अरशद नदीम को चंद हफ्तों के लिए अभी साउथ अफ्रीका भेजा गया, लेकिन मेरे ख्याल जेवलिन की कहानी अगर सोहेल इमरान से पूछें तो सोहेल इसको डायरेक्ट कवर करते हैं। सोहेल
मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत। आज हमारा दिल चाह रहा है बस हम इसी पे बात करें बिकॉज दिस इज फिनोमिनल। ये कोई भूलने वाला नहीं है ये जीत। ये जरा कहानी तो बताएं, ये जेवलिन वाली क्या है? जी भाई, कहानी एक नहीं है, बेशुमार कहानी है। क्योंकि मैं दावा कर सकता हूं कि मैं पिछले 6 सालों से, जब से वो लाहौर आए और लाहौर आकर उन्होंने पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, फिर 1 साल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो चले जाते हैं आगे, और 2021 में हुआ तो मैंने तो उनको जंग आलूद जो इक्विपमेंट था उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा। नेशनल कोचिंग सेंटर जो दावा किया जाता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेंटर है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसको ओन करता है, वहां पर मैंने उसको जंग आलूद जो इक्विपमेंट था, जो ट्रेनिंग का इक्विपमेंट था, जिसमें वेट ट्रेनिंग थी, जिसमें उनका जेवलिन था, उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा है। और उसके बाद जिस आप बात जेवलिन की कर रहे हैं तो जेवलिन डेफिनेटली उनके पास थी, लेकिन आपको पता है कि जदीद तरीन उसमें इनोवेशंस होती चली जाती हैं, जदीद आती जाती हैं, और उनके पास जो आज से 6-8 महीने तक, जी हाँ 6 से 8 महीने पहले तक उनके पास वो वाली जेवलिन नहीं थी जिसके साथ इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया जाता, जो थी वो भी उनके पास जो थी वो खत्म हो चुकी हुई थी। उसका कोना जो था वो खराब हो चुका हुआ था, पकड़ के वो जहां से वो पकड़ते थे वो घिस चुकी हुई थी, और जो उन्होंने एक जेवलिन अपने पास रखी हुई थी वो मुकाबलों के लिए रखी हुई थी, और वो भी उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जो स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किए जाते हैं इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए। तो हम लोगों ने उस मसले को हाईलाइट किया। जब मैं पूरे 6 सालों में ट्रेनिंग के लिए आता था तो मेरे कोलीग्स भी जो थे, मैं उनकी हर एक चीज लेके आता था कि आज उसने थ्रो शुरू कर दिया, आज उसकी कोहनी में तकलीफ होगी, आज उसके काफ जो है वो अच्छा, आपकी आवाज पूरी नहीं आई, लेकिन स्टोरी कमाल की थी कि कहां से बात शुरू हुई और अब देखेंगे कहां तक पहुंची है। मैंने की ना उसमें आपका भी एक किरदार होगा सोहेल। अच्छा जी, हमने जियो न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव छोटी सी गुफ्तगू की थी, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपके पास हम आपको अभी बता दें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ये जैवलिन थ्रो का जो मुकाबला है ये बराह रास्त देखते रहे रात को। क्यों नहीं देख रहे होंगे भाई, हर पाकिस्तानी देख रहा था। ये बराह रास्त देखा। वजीर आजम ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जैवलिन थ्रो पर नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, और ये हैं विजुअल्स उस वक्त के जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ये मुकाबला देख रहे थे। आई एम श्योर खुशी, किसी भी पाकिस्तानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो देख रहे होंगे वजीर आजम को भी कि उन्होंने भी रात को उसी तरह देखा जिस तरह हम सारे बैठे हुए देख रहे थे, बिकॉज इट वॉज रियली लेट इन द नाइट, इट वॉज आफ्टर 11:30, 12 बज चुके थे, लेकिन जज्बा ऐसा था पाकिस्तानियों का कि जागे हुए थे सारे, और अरशद नदीम की गोल्ड देखने के लिए। और पता है दिल में एक यकीन भी था, मेडल का तो यकीन था ही था, लेकिन गोल्ड हो जाएगा ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसलिए वी कैन टोटली रिलेट टू वजीर आजम, क्योंकि हमारा भी यही हाल था। और एक्चुअली अरशद खुद जब इनसे मिले थे और इन्होंने बताया था कि 2012 में जब वजीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, तो इन्होंने यूथ गेम्स कराए थे और उसमें इट वाज अरशद्स डेब्यू इन 2012। सो वो हम कहानी भी सुनेंगे भट्टी साहब से भी, दीगर लोगों से भी। अरशद ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की तो हमने सोचा कि हम आपसे क्यों ना शेयर करें दोबारा। इसमें मेरे कोच की सलमान इकबाल भट्ट साहब की और डॉक्टर अलीशेर बाजवा साहब की बड़ी मेहनत है, तो आज अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो मेडल से नवाजा है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं। इससे ज़्यादा भी आप जा सकते हैं आज, बिल्कुल इंशाल्लाह। आज हो सकती थी थ्रो, बाई चांस अल्लाह ताला ने जो लिखा था किस्मत में वो आज अल्लाह ताला ने दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहनत करूँगा और आगे मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इससे और भी बहुत बेहतर सेलिब्रेट किस तरह करेंगे। आज बिल्कुल हमारा ये महीना 14 अगस्त का है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो इंशाल्लाह हम ये मेडल के साथ जो है ना 14 अगस्त मनाएंगे। He speaks well, he plays well, इसको हम प्ले ही कहेंगे, मतलब he is an amazing role model। सिकंदर, सरफराज से बात कर रहे थे ना आप बड़े आपदीदा से लगे। नहीं आपदीदा नहीं, मैं हैरान हूँ। ये स्टोरी तो मुझे पता ही नहीं थी कि जो भी सोहेल इमरान ने इन्होंने बताई है कि उसके बाद जेवलिन थ्रो नहीं, महीने पहले की बात है। हमारे वाले जो हैं वो डेटा एक्सपर्ट पर डिपेंड करते हैं। मैं तो अभी सरफराज से जब बात कर रहे थे मैं हंस रहा था, मैं लिख रहा था कि उनके पास कोई डेटा एक्सपर्ट भी नहीं था। मैं एक पीसीबी को मैसेज देना चाहता हूं कि देखें, आप कह रहे थे ना, मैंने अंडर 19 के लड़कों की बात की फास्ट बॉल की, उन्होंने कहा हम इंग्लैंड भिजवाएंगे, उन्हें मशीनों में से गुजारें, उनको पता नहीं बायोमेट्रिक कराएंगे, ये कहें, किसी को नहीं है। नेचुरल प्लेयर, जो नेचुरल प्लेयर होता है ये नेचुरल प्लेयर है।
आप नेचुरल प्लेयर पे जाएं, शोएब अख्तर का कोई ऐसी चीज़ नहीं भी, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, आप खुदा के वास्ते इन पे पैसे ज़ाया ना करें, नेचुरल लड़के निकालें, ही इज़ अ नेचुरल प्लेयर। इसका रन अप देखें ना आप, कोई बहुत कैजुअली आता है नीरज ऑन द कॉन्ट्री, उसके पास ग्राउंड नहीं है, उसने एक रिक्वेस्ट की है, मुझे अच्छी तरह याद है 1984 का जब वो गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी का, तो हर एक को एक प्लॉट दिया गया था सारे प्लेयरों को, इसलिए कि मेरी रिश्तेदारी है हसन सरदार से, ठीक है, तो उसने हमें सब बताया था कि क्या क्या उसको मिला। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे गांव में एक ग्राउंड बना दे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी रिक्वेस्ट पूरी करें। वो अपने लिए जमीन नहीं मांग रहे, सिकंदर वो भी एग्जैक्टली अपने लिए नहीं, वो कह रहा है कि स्पोर्ट्समैन के लिए कहता है कि मैं अपने बच्चों को वहां ट्रेन, एज ए कॉम के बच्चों को वहां ट्रेन करना चाहता हूं, और व्हाई नॉट प्लॉट भी दें जी, नहीं, प्लॉट भी मिलना चाहिए, प्लॉट भी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, आपको एक बड़ा स्पेशल क्लिप और दिखाते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि सिल्वर मेडलिस्ट बाद में आए, जो कि पिछले ओलंपिक्स के, टोक्यो ओलंपिक्स का था, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे। इनकी दोस्ती भी बहुत इनकी दोस्ती भी बड़ी जबरदस्त है, और कल इनफैक्ट कमेंटेटर्स जो थे यहाँ पेरिस ओलंपिक्स में, वो इसको मेंशन भी कर रहे थे दैट दे गेट अलोंग रियली वेल। हमारे लड़का वो सारा वो भी मेहनत करता है, मतलब सहाफी इनसे पूछ रहा था कि वो गोल्ड ले गए हैं और नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो उन्होंने कहा वो भी हमारा ही लड़का है। लेकिन टू नीरज क्रेडिट, आपको पता है ना कि सिर्फ एक उनकी थी 6 अटेम्प्ट्स में से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी, उसमें भी वो सिल्वर ले गए, बाकी 5 उनमें उनकी सक्सेसफुल नहीं थी। एक बात बताऊं, जब इस तरह कोई कंपेटिटर ये थ्रो कर देना तो बाकियों के हाथ पैर फूल ही जाते हैं। वो फूल गए थे, वो अगर फूल आप जाते देख हैं, रहे बिकॉज़ यू नो 90 इज आल्सो हर्ड ऑफ, ठीक है जी 90 हो गया, सभी ने 90 से प्लस किया भाई, लेकिन 92.97 इज अनबिलीवेबल। कल तो कोई 90 तक भी ना पहुंच पाया ना, आपको पता है कि मैक्सिमम भी 88 और इस किस्म के चल रहे थे, लेकिन 92 तक बोला ना 118 साल जी, ये बहुत बड़ा टाइम है, 118 साल के बाद एक पूरी सदी। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे एक बहुत बड़े बॉलर गुजरे, भट्टी साहब भी जानते, जेफ थॉम्सन, वो जेवलिन थ्रोअर थे, उनका मैंने तस्वीर भी भेजी, उनके जो बॉलिंग एक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो जेवलिन थ्रो नहीं करते हैं। आप लोगों ने शायद पता नहीं देखा हो, उनको नहीं देखा, दुनिया का फास्टेस्ट और खतरनाक तरीन बॉलर था वो, उसका भी स्टाइल जो था वही मलिंगा स्टाइल के, मलिंगा ने भी नहीं वो मलिंगा से डिफरेंट, मलिंगा यहाँ से करता है ना, वो यहाँ से करता था, अगर मैंने भी तस्वीर। अच्छा सुहेल, लेकिन वो कहानी बीच में रह गई थी, फिर हाउ डिड ही मैनेज टू स्कोर सिक्योर अ जैवलिन, किसने इसे, बाज लोग कहते हैं जी पीसीबी की तरफ से मदद आई थी, उन्होंने इनको फिर जैवलिन लेने में मदद की थी, हुकूमत ने की थी, कैसे इन्हें जैवलिन मिली थी जो रिक्वायर्ड जैवलिन थी अभी 6-8 महीने पहले? तो इसके लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है, उसने खासा इसमें रोल अदा किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसके ऊपर मदद की उनकी जैवलिन लेने के लिए, और कुछ स्पॉन्सर्स थे जिनकी वजह से अरशद नदीम ओलंपिक्स में जाने की जो तैयारियां कर रहे थे फरवरी से लेके जब तक उन्होंने जुलाई की 23 को बल्कि 24 को जिस दिन उनकी रवानगी थी, उस दिन भी वो ट्रेनिंग करके ही एयरपोर्ट पहुंचे थे और मैं वहां पर मौजूद था। तब तक उनके पास 3 से 4 ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जैवलिन आ चुकी थी जिसकी वजह से उन्हें खासी मदद मिली। मैं यहाँ पर एक और उनकी बताऊंगा आपको कि अभी बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने वाले पैदा होंगे जी कि हमने अरशद नदीम के लिए वो किया, हमने अरशद नदीम के वो किया। अभी मुझे एक वीडियो में वजीर आजम साहब के साथ बैठे हुए राना मशहूद साहब नजर आ रहे थे, चेयरमैन है यूथ प्रोग्राम के, उनके एक फोकल पर्सन है, वो आए थे। उनके कहने के ऊपर पंजाब स्टेडियम में, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है क्योंकि मुझे दुख होता है खुद, क्योंकि अरशद नदीम ने जो स्ट्रगल किया वो मैं जानता हूं, और वो जिस तरीके से मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, उससे गांव से बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लाहौर से उसको एक दिन उसका मैंने कवर किया पंजाब स्टेडियम में। अभी डायमंड लीग में उसने ट्रैवल किया 4 तारीख को, और 7 को डायमंड लीग पेरिस में उसी जगह पर जहां पर उसने ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, उसी जगह पर उसका इवेंट होता है। 8 और 9 को वो इवेंट खेल के वापस आ जाता है, और उसके कोच और उसकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी जिसको यही रहने दें, दरमियान में 15 दिन मिलते हैं, वो हमें वहां किसी ने उसकी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज सारे जो है उसको मुबारकबादें दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को कभी कुछ देखने के लिए पंजाब ये कैटेगोरिकली हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि ये जीत, ये मेहनत, ये सिर्फ अरशद नदीम की मेहनत और अरशद नदीम की जीत है। इसमें बराए मेहरबानी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि बनता ही नहीं है ना, और क्योंकि वो हिस्ट्री अब इतनी पुरानी भी नहीं है कि किसी को असलियत ना पता हो कि क्या क्या होता है। सुहेल आपके साथ डिस्कस किया था कि ये अभी 15 दिन बाद पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं, इसको वहां पे रिहाइश का ठिकाना कोई दे दें तो ये वहां रह जाए, के ये हमने मेंशन किया था इधर। वी स्टिल रिमेंबर दिस। अच्छा, बहुत बातें करनी है और बहुत सेलिब्रेशन करनी है, क्योंकि एक बात ऐसी हो गई है कि हमसे और कोई बात की नहीं जा रही, सच बताएं
तो ये हमें एक ब्रेक लेनी पड़ रही है मजबूरन। Literally can't get over this. We can't get, and we are not going to get over We don't want to as You know well. what? If we ever needed a role model, the kind of person, the kind of Pakistani that we should look up to, जिसने quietly अपनी मेहनत से over the years बस वो आगे चलता गया है और अब किस तरह वो culminate हुआ है into a Olympic gold medal। ये स्टोरी है जो हमें सुननी है और ये वो कहानी है, ये वो एग्जाम्पल है जो हमें फॉलो करना है। We are celebrating Pakistan's first individual gold medal in Olympics. We are getting your messages as well and how you want कि लाहौर एयरपोर्ट जो है वो फ्लड हो जाए लोगों के साथ when अरशद नदीम comes back। ये सब कुछ इंशाल्लाह सब कुछ होगा। अच्छा जी, अब वैसे हम पॉलिसी क्या है, एज इन 1 करोड़ रुपए हमने आपको रिपोर्ट किया था कि गोल्ड जीतने वाले के लिए हुकूमती जो सरकारी सतह की पॉलिसी है। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब जो कि तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट है, उन्होंने 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध ने 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान इससे पहले कर दिया था। ये सब पहले के ऐलानात हैं। सिंध गवर्नमेंट ने बाद में किया है। सो हम ये जरूर चाहेंगे कि इसके अलावा भी इनामात की बरसात भी हो और हम सारी उम्र फिर अपने ओलंपियंस को ऑनर करें। हमने ये देखा है, हमारा भी थोड़ा सा मसला है कि हमने अपने पुराने ओलंपियंस को जो जीत के आए हैं उस तरह से ऑनर नहीं किया। अब्दुल्ला, जैसे मैंने आपको बताया ना 84 का मुझे आज तक याद है, पूरी हॉकी टीम को एक प्लॉट दिया गया था रावलपिंडी में और इस्लामाबाद रावलपिंडी के एरिया में, इसलिए कि वो हमारे जो हॉकी प्लेयर थे गए थे, ऑब्वियसली वो उनके नाम किया गया था। तो वो मतलब आपने सुना 18-20 लोगों को प्लॉट दिए गए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट। तो यानी पहले भी ये हो चुका है और अब तो 92 क्रिकेट वर्ल्ड कप वालों को भी प्लॉट मिले। बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं मोहसिन नकवी साहब से बोलूंगा कि आप जो क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कैटेगरी ए, वो इसको दें 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें कैटेगरी ए का। He deserves it. मैं तो हमेशा इस वक्त तो दिल चाह रहा है हम अपने दिल निकाल के दे दें जितना खुश अरशद नदीम ने हमें किया है। He has a long way to go. आगे अमेरिका में भी ओलंपिक्स जो होना है इसमें इनके ब्राइट चांसेस हैं, अल्लाह करे फिट रहें। और एक गुज़श्ता साल इनका कितना स्ट्रगल वाला गुजरा है, इंजरीज एंड रिकवरीज, वो हम बात करेंगे सुहेल से। लेकिन अबाउट दैट, बट बिफोर दैट के बाद आपको पता है अगस्त का महीना है, हम अपने 14 अगस्त के इंतजार में भी हैं, रोज मिली नगमे भी सुनाते हैं। बड़े अरसे बाद वो खुशी के आंसू जो होते हैं ना, वो ऑनेस्टली ये देख के खुशी के आंसू आ रहे हैं कि दिस इज सच अ मोमेंट। ये इनके जो कोच साहब है ना, सलमान इकबाल भट्ट साहब, ये भी भट्ट साहब जिनसे रिक्वेस्ट हो रही थी गाने की, ये भी बड़े क्यूट से हैं, बड़े जबरदस्त हैं। बड़ी जाहिर जर्नी है, मेहनत है, क्या क्या ये लोग नहीं देखते हैं। हम सुहेल से जानते हैं। सुहेल, ये जो 3 लोग हमें इस विजुअल में नजर आ रहे हैं इनके साथ, एक तो सलमान भट्ट साहब हैं, बाकी 2 लोग कौन हैं? और जाहिर है जब इन्होंने थ्रो की थी और सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो टीम का ही, कंटिंजेंट का ही होता है। इनके बारे में प्लीज हमें बताइए, कब से इनके साथ हैं, कौन कौन लोग हैं? क्योंकि सारों की मेहनत है ना जी। अब्दुल्ला, पिछले 1.5 साल को अच्छा नहीं रहा इनका, अरशद नदीम का, क्योंकि ये इन्होंने जो डायमंड लीग में थ्रो की थी वो तकरीबन 11 महीने और तब बात की थी, क्योंकि अगस्त 2023 में उन्होंने आखिरी थ्रो की थी और उसके बाद खासे स्ट्रगल करते रहे अपनी फिटनेस को लेके। इनकी जो कोनी है उसकी सर्जरी हो चुकी हुई है, इनके लेफ्ट एंड राइट नी की सर्जरी हो चुकी हुई है, इसकी वजह से उन्होंने कई इवेंट्स मिस किए थे। अभी जून के महीने में उन्होंने फिनलैंड जाना था, 17 को वहां पर इवेंट था एक, तो जाने से 3 से 4 रोज पहले उनको काफ की इंजरी हो गई थी और वो इंजरी सिर्फ और सिर्फ लाहौर के सख्त हब्सज़दा मौसम की वजह से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल था जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की। और कई मरतबा हमने निशानदेही की कि इनको फिनलैंड या किसी ऐसे मुल्क में भेजना चाहिए जिसका मौसम जो है वो पेरिस के मौसम से मिलता जुलता हो। यहाँ लाहौर की जो 45, 46 और फील लाइक 50 के करीब गर्मी पड़ रही है, उससे उनकी बचत हो सके, लेकिन किसी ने ना किया। जहां आपका पॉइंट है सलमान इकबाल भट्ट, ये पुराने एथलीट हैं, बड़े मंजे हुए एथलीट हैं और पाकिस्तान की एक अरसा दराज से पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के साथ मुंसलिक हैं, कोचिंग करते रहे हैं और खुद भी कौमी चैंपियन रह चुके हैं एथलेटिक्स के और बड़ा नाम है इनका। और उनकी जो पूरी फैमिली है वो भी स्पोर्ट्स से मुंसलिक है और इनको भी बैरून मुल्क कोचिंग कोर्स करने की और वो हुआ तजुर्बा हासिल है। इनके साथ डॉक्टर बाजवा हैं जो मुआलिज हैं अरशद नदीम के और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के जो उस वक्त के सदर थे, जो अपने बाद में चेयरमैन भी बने और अब भी वो ओवरऑल वही हैं, जनरल शाही हैं, अकरम शाही।
उन्होंने इसके लिए अच्छा, आप हमें बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी और मतलब सोहेल आपके साथ तो दिल कर रहा है घंटों बात की जा सके इनके जानी। हमारे साथ एक और मेहमान है हमारे साथ, यासिर पीरजादा, डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो पीरजादा साहब, मतलब पूरी कौम ही इस वक्त सेलिब्रेट कर रही है, क्या तासुरात हैं आप लोगों के और क्या इनामात हैं जिनसे अरशद डिजर्व्स एवरीथिंग दैट वी कुड ऑफर हिम, सो क्या करेंगे? यासिर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? Okay, we are going to connect to him again. मेरा जो सवाल था ना वो ये स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से ही था। अगर जब वो आ जाए या तो मैं उनसे करूं या इमरान सोहेल से। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट कितना होता है और वो स्पोर्ट्समैन पे कितना खर्च होता है और एडमिनिस्ट्रेशन, तनख्वाहों पे, गाड़ियों पे, पेट्रोलों पे कितना खर्च होता है। ये जरूर मुझे ऐसा लग रहा है सिकंदर कि इसका जवाब आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर लोगों को भी तो पता चले ना, हमारे लोगों को पता चले कि 1 करोड़ रुपया अगर मिलता है तो you do have a point, but we are in a very celebration kind of mood, but you have a point. यासिर पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीजें सही करने का। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। यासिर साहब, एक तो पूरी कौम ही सेलिब्रेट कर रही है, जाहिर है आप लोग भी बहुत ही खुशी से निहाल होंगे, क्या तासुरात हैं? दूसरा ये कि व्हाट आर वी डूइंग फॉर अरशद? हम अभी जब जीत गए हैं तो हर शख्स क्रेडिट लेने के लिए आ जाता है, लेकिन सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि उसे वो सब कुछ मिले जो वो डिजर्व करता है। सो व्हाट आर द अनाउंसमेंट्स दैट यू कैन मेक? जी बिल्कुल, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे तो रात नींद भी ठीक नहीं आई इस वजह से कि इतना कमाल की वो थ्रो थी। मैं तो बार बार उस वीडियो को देखकर इतना इम्प्रेस होता हूँ और मेरा जो खुशी से मैं सरशार हो जाता हूँ जब मैं वो वीडियो देखता हूँ उसकी थ्रो की। और दूसरा इस रिकॉर्ड से ना एक मिथ खत्म हुई है, वो ये है रहते हैं कि जी कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई इसको प्रमोट नहीं करता, लिहाजा हमारा ये हाल है। इस बात में किसी हद तक होगी सच्चाई, लेकिन मेरा ख्याल है अरशद नदीम ने ये मिथ भी खत्म कर दी है। यानी एक मियां चन्नू से एक लड़का उठा है और उसने वो जर्मनी के अपने कंपेटिटर्स और वो पूरी दुनिया से जो लोग आए हुए थे उसको उसने ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि एक ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया और 32 साल गोल्ड जीतो आया। तो ये तो बड़ी इसको कहना चाहिए ना मिरेकुलस किस्म की अचीवमेंट है। बाकी आपने जो सवाल किया कि क्या कर रहे हैं, हमने पहले भी स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम की कैश अवार्ड भी इनको दिया था और इसके अलावा इनकी इंजरी, इनकी वहाँ पे सारा जाना और ये वो इसकी कोचिंग, यहाँ पे कैंप्स लगाए थे हमने। और अब ये जो अचीवमेंट हुई है इसके बाद इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब इनके लिए कैश अवार्ड का भी इनाम करेंगे जल्द। मेरा ख्याल है कि तकरीबन वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 5 करोड़ के करीब हम कैश अवार्ड का भी इनके लिए प्रपोज करेंगे और इसके अलावा इनके नाम पे कोई कोचिंग सेंटर भी हम करेंगे। जी, वो तो स्टेडियम की बड़ी अरसे से वजीर आजम से भी गुजारिश कर चुके हैं कि उनको अपने गांव में एक ग्राउंड चाहिए। अच्छा जी वही ये वो या उनके गांव में जो ग्राउंड बनेगी उस या तो उसको नाम करेंगे अरशद नदीम स्टेडियम या फिर हम लाहौर में कोई कोचिंग सेंटर उनके नाम करेंगे। यासिर साहब, एक अरशद नदीम की इस जीत ने एटलीस्ट ये तो बता दिया है कि जहां हम पोटेंशियल देखते हैं वहां हमें 110% सपोर्ट देनी चाहिए हमारे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सिग्नल्स का कोई इशू है? अच्छा, बसद एहतराम यासिर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता मैं कि ये मिथ है जो टूट गया कि अगर फैसिलिटीज ना हो। अरशद को हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया और जब किया तो उसका फल भी हासिल किया, लेकिन अरशद could win this even last time. मतलब he could have done so much better. वो तो यस अपनी टीम से अपनी मेहनत से वो उभरे जरूर, लेकिन उसके बाद फिर उनको फैसिलिटेशन असिस्टेंस वगैरह भी मिली। जी सिकंदर, मैं चाह रहा था अब उनसे ये सवाल आएंगे वो दोबारा। हाँ, सवाल जरूर करें कि जो 15 दिन के लिए रिक्वेस्ट की गई थी क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता था? ये सवाल हम करेंगे क्योंकि ये हमें थोड़ी सी इस बात पे अभी डायमंड्स लीग खेलने के लिए पेरिस में यही मौजूद थे और जाहिर है ये बहुत अरसे बाद मैदान में उतर रहे थे क्योंकि गुज़श्ता 1.5 साल इनका इंजरी रिकवरी इसी में, सर्जरीज हुई हैं इसी में गुजरा है। सो उसके बाद जब ये डायमंड के लिए उतरे थे, एक और हमारे हीरो थे मोहम्मद यूसुफ, वो माइंड स्पोर्ट्स से स्नूकर के वर्ल्ड एमेचर चैंपियन बने। सदर में एम्प्रेस मार्केट के सामने बुक स्टॉल पे वो हॉकर थे और उनके पास सोने के लिए जगह नहीं थी, वहीं फुटपाथ पे सोते थे और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, एशियन चैंपियनशिप जीती। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे हीरोज हैं, ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं, लेकिन क्यों सबकी एक ही स्टोरी हो? मतलब हर एक को अरशद नदीम जो कि एक हाउस होल्ड नेम ऑलरेडी था, अगर वो 8 महीने पहले या 6 महीने पहले एक
वर्ल्ड स्टैंडर्ड जैवलिन के लिए स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल से मुराद है कि ये खबर हम तक तब भी पहुंची थी, ये खबर बनी ना, देयर वाज एन इशू, इसलिए तो ये खबर बनी। सो क्यों हो रहा था ये सारा कुछ, या अभी ये जो खबर बनी थी कि उसको 15 दिन मजीद पेरिस में स्टे नहीं करने दिया जा सका, पर्सनली बड़ी तकलीफ हुई कि व्हाई कुड इट नॉट बी अरेंज्ड। एक आप इतने बड़े इवेंट के लिए गए हुए हैं, पाकिस्तान की उम्मीदें लगी हुई हैं, और फिर भी हमें, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ख्वारी ही हो गई ना कि 2 हफ्तों की तो बात थी, उधर ही रख लेते। क्यों वापस ला रहे हैं? कौन सा पेरिस और पाकिस्तान बड़े नजदीक है। इट्स अ स्ट्रगल कि आप वापस आए, फिर आप दोबारा से एक जर्नी अपनी बनाएं। मैनेजमेंट मतलब दिमागों के इशू हैं, ये नहीं है कि वापसी का टिकट भी तो होगा ना, और जाने का टिकट भी होगा। ये भी इशू हो जाता है ना कि वो 2 हफ्ते पेरिस में क्यों रहे। नहीं, ये भी तो एक है ना कि भाई क्यों रहे, अभी तो खेल स्टार्ट भी नहीं हुए। तो ये जब अभी जितने पैसे आने जाने के टिकट में लगे होंगे उतने ही पैसे लगते कहीं रिहाइश के भी, सो वो भी नहीं है शायद। बस ये माइंडसेट का इशू है, ये तकलीफ हो जाती है बस। पाकिस्तानी को कह देते, एम्बेसी को कह देते, कोई एम्बेसी में एक कमरा मिल जाता रहे जो रुक जाते भाई। अच्छा एनीवे चलें, वो ये बातें जब अगर हमारे दोबारा कनेक्शन यासिर पीरज़ादा साहब से हुआ तो ये जरूर हम पूछेंगे। एवरीबॉडी इज स्टैटिक, सेलिब्रेटिंग, ओवर द मून। कल रात से सिलसिला चल रहा है। इंस्टाग्राम खोलें, अगर आप VPN लगा के X खोल सकें, अगर आप फेसबुक खोल सकें। ये भी मैं जरा मेंशन करूंगी क्योंकि हम कल ये बात कर रहे थे कि 888 इज अ लकी नंबर। कल का आपको याद है ना कि कल अब्दुल्ला ने बड़ा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह ये बड़ा लकी साबित होता है, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो हो गया। तो इट हैज बीन लकी फॉर अस, फॉर अरशद, एंड व्हेन वी से फॉर अरशद इट्स रियली for the rest of the Pakistanis as well। जुड़े हुए थे कल हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के साथ late into the night, और फिर सोशल मीडिया was flooded with congratulatory notes। ये कुछ हम साथ साथ चला भी रहे हैं। हमारे स्टार्स जो हैं, चोटी के अदाकार, चाहे वो माहिरा खान हो, हुमायूं सईद हो, everybody you know wrote a message। मलाला यूसुफजई हो, सब ने अपने तहनीती पैगामात जिसे कहते हैं ना, दिल की गहराइयों से, अताह गहराइयों से मुबारकबाद और पैगामात अपने सोशल्स पर शेयर किए हैं। और थैंक यू अरशद फॉर डूइंग दिस फॉर अस। अच्छा अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, इस पे अभी हम मजीद बात करेंगे। बहुत सी बातें हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। अरशद नदीम हैज डन अनथिंकेबल, मतलब ओलंपिक्स की तारीख में 118 साला रिकॉर्ड तोड़ना, इट इज अनबिलीवेबल। अच्छा एक तो ऑब्वियसली अरशद नदीम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ हम ये भी बार बार ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेवलिन थ्रो ये जब भी स्पोर्ट खेला जाएगा ओलंपिक में अगले बहुत से आने वाले सालों में अरशद नदीम और पाकिस्तान का जिक्र जरूर होगा, बिकॉज उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक की है। तो इट इज नॉट जस्ट ए वन ऑफ, हालांकि वो भी बड़ी चीज होती है, लेकिन ही एक्चुअली क्रिएटेड अनदर स्लॉट के इससे ज्यादा अभी तक किसी ने नहीं किया। 90s में थे सारे, वो सिर्फ 92.97 यानी कि ऑलमोस्ट 93 मेरा दिल तो चाह रहा है मैं 93 ही कह दूं, बट स्टिल चलें, वी हैव टू बी वेरी हमारे साथ और भी मेहमान हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। अयाज महमूद साहब, इट्स एन ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो। ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के 1984 के, पाकिस्तान हॉकी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और साथ ही ताहिर जमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि ओलंपियन हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 92 हॉकी में, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भाई गोल्ड की बात हो रही है तो सबसे इजाजत के साथ अयाज साहब से सबसे पहले बात करेंगे। अयाज साहब से शुक्रिया आपने वक्त दिया। वो मोमेंट जानना चाहते हैं कि जब आपको गोल्ड मिलता है ऑन अ स्टेज लाइक ओलंपिक्स, और ये तो इंडिविजुअल गोल्ड है इनका, क्या कैफियत होती है, क्या फीलिंग्स होती है? सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद दूंगा और पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा। ये जो माइलस्टोन इसने अचीव किया है, इट्स इनक्रेडिबल जी, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी आपको पता है ये एक ऐसा इवेंट होता है कि जो स्पोर्ट्समैन की लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। बड़े कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो 2 ओलंपिक्स खेलते हैं या 3 खेलते हैं, तो ये अरशद ने वो काम किया है। और जो हमने जब जीता था तो सिचुएशन ये थी कि हम बेसिकली उस वक्त तो सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल्स में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में फिर हमने जब जर्मनी को हराया, तो हमारी सिचुएशन ये थी कि हमारे लिए ये एक ऐसी चीज थी कि जो हम सोच रहे थे कि कभी ये हम कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त हमारी मदद की। और मेरे ख्याल है जीतने के बाद हम सब लोग जो थे वो ग्राउंड में सजदे में गिरे, और सजदे के बाद जो हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फिर हम सब एक दूसरे से जब मिले हैं तो हम सब एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि यार वी हैव डन इट, वी केम हियर फॉर द गोल्ड एंड वी डिड इट। तो ये एक स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेशन और ओलंपिक का गोल्ड जीतना
मैं कहता हूँ इससे बड़ी और कोई स्पोर्ट्समैन की लाइफ में कोई और बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और जिनसे हमारी बात हो रही है, कोई भी स्पोर्ट, और फिर ओलंपिक्स में मतलब ये तो एक और कमाल की बात है। ताहिर साहब, आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में लाएंगे बिकॉज यू आर ऑल्सो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स। एक होता है टीम स्पोर्ट और एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है। देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। टीम में ऑफ कोर्स सारों की एक जीत है, एक कॉमराडरी है, एक मदद है, मॉरल सपोर्ट है। अरशद की बड़ी एक सोलो विन, एक तो जर्नी भी उनकी हम बहुत जिक्र कर रहे हैं, सारे पाकिस्तानी जानते हैं। वो कैफियत क्या होगी कि यू आर अलोन इन दिस? देखें, ये सबसे पहले तो जैसे याजी भाई ने कहा कि अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि हमारा एज ए नेशन उसने सर फख्र से बुलंद किया पूरी दुनिया में। 206 मुल्क जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, उसमें 53वें नंबर पे हमें लेकर आया वो एक गोल्ड मेडल से। हमारे हमसाया मुल्क को देखें तो अभी तक उन्होंने एक भी गोल्ड नहीं जीता, वो 64वें नंबर पर हैं। जी, हमारी रैंकिंग इतना बड़ा कारनामा जो दिया है, इसका सरअंजाम दिया है अरशद नदीम ने, इसका जितना शुक्रिया अदा करेगा हम। और जो फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि मुझे याद है कि बार्सिलोना में जब हम ब्रॉन्ज जीते हैं, हॉलैंड को हमने क्लासिफिकेशन मैच में हराया, तो उस वक्त हमने देखा कि बाहर शायद कुछ जो स्पेनिश लोग थे वो भी रो रहे थे। द रीजन बिहाइंड कि हम लोग फेवरेट थे कि गोल्ड मेडल जीते, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने पे भी जो पजीर आई हमारी हुई, जो अप्रिसिएशन लोगों ने की, ये एक ड्रीम इवेंट है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। देखें इंडिविजुअली एज ए टीम स्पोर्ट्स, और जितना बड़ा कारनामा अरशद नदीम ने अंजाम दिया है, जो वसाइल थे उसके पास वो भी कोई आइडियल नहीं थे। मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि हम देखें कि जो तैयारी से पहले के मराहल हैं वहां पे हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने एथलीट्स को। बहुत सारे हीरे ऐसे हैं अरशद नदीम जैसे, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां ला सकते हैं। सो एक मौका फराहम किया है अरशद नदीम ने हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, सब स्पोर्ट्स पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि हम सोचें, डेलिब्रेट करें और 4 साल अगले जो है उनकी तैयारी शुरू कर दें ओलंपिक्स के लिए, ताकि अरशद नदीम जैसे और भी बहुत सारे नाम सामने हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन अगर पॉलिसी मेकर्स ये सोचें कि ये तो मिथ था जो कि फैसिलिटीज नहीं मिलती, अगर किसी ने निकलना हो तो निकल जाए, तो लिहाजा हमें फैसिलिटीज देने की जरूरत ही नहीं है, देनी नहीं है, फिर क्या किया जाए? मतलब ये भी अफसोस होता है सुन के जब इतने समझदार लोगों से इस किस्म की बात आती है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम अपने इर्द गिर्द में देखें कि कैसे मुल्कों ने स्पोर्ट्स को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में आपका एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करता है। ये इसी के थ्रू भाईचारे की सारी बातें होती हैं। देखें ना कितना अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया नीरज चोपड़ा की वालदा ने कि अरशद भी हमारा ही बेटा है। जब हम टीवी पे सुनते हैं तो ऐसे भाईचारे वाली फीलिंग्स आती हैं, ऐसी ठंड सी महसूस होती है कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग आपस में क्लोज हो सकते हैं। सो पूरी दुनिया में अगर हमने अपने मुल्क का नाम, एक स्ट्रॉन्ग इमेज डेवलप करनी है पूरी दुनिया में, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वंस अगेन आई वुड से कि अरशद नदीम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने हम सबको इकट्ठा किया है, खुशी और ठंडी हवा का झोंका दिया हमें, लेकिन सोचना होगा कैसे हम बेहतर तरीके अभी हम कह रहे थे गुज़श्ता कई सालों से अगस्त आता था, गुजर जाता था, लेकिन ये वाला जो 14 अगस्त है ना, हम तो खुशी तो होती है, इसकी खुशी कुछ और ही है। जी मैं इन दोनों हजरात से, ये हॉकी के, मैं तो बहुत ज्यादा उस चीज को सपोर्ट करता हूँ, इन दोनों से पूछना चाहता हूँ कि इन स्पोर्ट्समैन जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए नौकरियां कितनी इंपॉर्टेंट है, जॉब्स? जी अयाज साहब, दोनों से पूछना चाहता हूँ। नौकरी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जब तक देखें स्पोर्ट्समैन जब तक अपने आप को फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रॉपरली ग्राउंड के अंदर नहीं रखेगा, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेट है कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खत्म हो गई हैं, जॉब्स बच्चों के पास है नहीं। आप देखते हैं कि हमारे हॉकी प्लेयर्स फॉर एग्जांपल अगर वो खेल रहे हैं तो फॉरेन पाकिस्तान टीम में आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो प्रोफेशनल लीग खेलने के लिए बाहर चले जाएं, क्योंकि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्टैंड ही नहीं करता और ना बच्चों के पास नौकरी है यहाँ पे, तो वो प्रेफर करते हैं कि वहां जाकर खेलें और वहां से पैसे अर्न करें। तो व्हाट आई फील इज कि इस वक्त हमारे पास ये एक मौका ऐसा अरशद ने हमें दे दिया है कि हम अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसीज को ठीक करें। और व्हाट आई फील इज कि गवर्नमेंट को चाहिए कि CSR के ऊपर जरूर कंसंट्रेट करें और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास बहुत सी ऐसी कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ से वो पैसे बाहर लेके जाती हैं, तो उनके ऊपर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, स्पोर्ट्स को उनके पास लेके जाएं। हम अपना कोई कैलेंडर बनाएं जिसके अंदर
सारे इवेंट्स हों, हॉकी से रिलेटेड हैं तो पूरे साल का एक कैलेंडर होना चाहिए, अगर कोई और स्पोर्ट है तो उसका एक पूरा कैलेंडर होना चाहिए, और उनसे बैठ के निगोशिएट करके जब तक आपके पास कॉर्पोरेट सर्कल्स बीच पे नहीं आएंगे तो ये फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वी हैव वेट लिफ्टर्स, वी हैव स्विमर्स, मतलब हर स्पोर्ट पे हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। They actually wanted to, you know, sponsor Arshad for a very long time and they backed out because there was no management. अब तो अरशद कोई कंपनी मैनेज कर रही है और प्रॉपर मैनेजर्स हैं और कुछ खिलाड़ियों को भी मैनेज करते हैं। बिल्कुल, जी भट्टी साहब। अयाज भाई, जो 40 साल पहले आपने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, आज अरशद के बहुत सारे इनामात की बात हो रही है, आपको क्या मिला था? ये इंटरेस्टिंग होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बड़ी साहब पूछा है। इसके अंदर कुछ उस जमाने में हमने 88 ओलंपिक से को तकरीबन 1 महीना पहले ज़ियाउल हक साहब ने हमें प्लॉट दिया था, और बाकी हमारी जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने हमें प्रमोट कर दिया था इनटू नेक्स्ट ग्रेड। सही, तो ये हमें मिला था। बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो तो आपको पता है कि हमारे पास थे नहीं। जो हमें डेली अलाउंसेस मिलते थे उस जमाने में $8 हमें पर डे मिलता था। तो जब हम ओलंपिक्स जीत कर आए तो नूर खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पैसे बढ़ा दें, तो उन्होंने हमारे $8 से बढ़ा के $10 कर दिए थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं, तो इनामी रकम कोई नहीं मिली थी अयाज साहब, प्लॉट ही मिला था, इसके अलावा कोई कैश इनाम का नहीं नवाजा गया था। कैश अवार्ड हमें 25,000 रुपए मिले थे जो नूर खान साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए थे। अच्छा, वाओ, 25,000। चलिए हम ये कह सकते हैं, वो तो खैर एक टीम थी ना, बड़े बहुत ज्यादा लोग थे। यहाँ तो हम एक अरशद नदीम की बात कर रहे हैं फिलहाल। साहब, आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, आप लोगों को भी प्लॉट मिला था, यानी प्लॉट से कम पे बात बनी थी? नहीं, उस वक्त प्लॉट नहीं मिला था, लेकिन जब 94 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते उस वक्त प्लॉट जरूर मिले थे। मैं सिकंदर भाई के प्लॉट मिलते रहे, जो मेरे सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं जी। जो जॉब्स की बात की सिकंदर भाई ने, मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो एक जो शोबा बिल्कुल ही निगलेक्ट किया हुआ है वो है प्लेयर्स वेलफेयर। प्लेयर्स वेलफेयर पे काम नहीं करते। ये जॉब्स जो है ये उसी को रिफ्लेक्ट करती है। जो हम प्रीमियर या प्रोफेशनल लीग्स की बात करते हैं ये उसी को रिफ्लेक्ट करती है। जो हम तैयारी से पहले के मराहल के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये जो अरशद नदीम ने हमें मौका दिया ना, उससे पहले क्या करते हैं हम? अभी तो सारे नाम मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा, मिलने भी चाहिए। वो हकदार है, उसने पूरी कौम का नाम बुलंद किया है, सर फखर से बुलंद किया है। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं? वो पंजाबी की एक मिसाल है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ नहीं करते, वी आर ऑलवेज वेटिंग कि कुछ होगा तो हम उसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ आ जाएंगे। ताहिर साहब, अभी तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि नॉट टू लॉन्ग अगो देयर वाज अ टाइम अरशद नदीम के पास जेवलिन नहीं था, वो जंग लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम तो इन दिस डे एंड एज, हम तो आप लोगों की बात कर रहे हैं जरा थोड़ी सी पुरानी, हम तो आजकल की बात कर रहे हैं और इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। 2024 आप जेवलिन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यही वजूहात हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है, हर स्पोर्ट्स में है, लेकिन हमें पहले से फैसिलिटेट करना चाहिए। अरशद नदीम मियां चंदू से तलक है उसका, हमारे इलाके के लोग हैं टोबा टेक सिंह जिला में, एक अरशद नदीम के नाम पे डेवलपमेंट सेंटर बना देना वहां पे पैसे देने के साथ साथ, जो कि एक लेगेसी बन जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग प्लान होगा। पूरे मुल्क में एक सेंटर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दे जहां पे इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट्स को ट्रेंड किया जाए। अभी से शुरू कर दें, 4 साल का, 8 साल का, 12 साल का प्लान ले लें। आने वाले वक्तों में बहुत सारे मेडल आ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा सोच नहीं रखते। और जिन एथलीट्स के पास अभी नौकरियां बची हैं, जैसे अभी इनका डिपार्टमेंट वापदा में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था, क्या तनख्वाहें होती होंगी, क्या इनको सैलरीज मिलती हैं? अरशद नदीम ने खुद इस बात पे जोर दिया था कि ये जॉब्स होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, और उसको तबाह करने में हमारे एक स्पोर्ट्समैन का हाथ है। अच्छा, एनीवे वो क्लिप भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे जहां अरशद नदीम जो हैं वो ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद क्या रखी जाए, बिकॉज हमने देखा है इन द पास्ट एज वेल, वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमने एक स्पोर्ट विच इज क्रिकेट, उस पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन की, इतनी की कि हमने लिटरली बाकियों में, हॉकी में जिस तरह हमारा बड़ा नाम होता था एक जमाने में, फुटबॉल का क्रेज है पाकिस्तान में, हम उस तरह वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करते। और हमारा मॉडल अभी तक यही है कि जी क्रिकेट पे ही जोर लगा रहे, वेयरएज अब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ने करके दिखा दी है
कि थोड़ा सा बाहर निकले, क्रिकेट से जरा हट के भी देखा जाए, तो ये भी काम करेगा। जी ताहिर साहब। जी एडम हुमा ने बड़ी अच्छी बात की है। क्रिकेट हालांकि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, क्यों नहीं 4 इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जैसे जेवलिन थ्रो है, कोई स्प्रिंटर हो, कोई एक आध बॉक्सर हो, उसको जनाब नथी कर देना क्रिकेट बोर्ड के साथ कि आपने 4 साल का प्लान देना, आपने पैसे लगाने, इनको डेवलप करें। जैसे सोशल कॉर्पोरेट सर्कल की बात कर रहे हैं हम, उनको लेकर आए इस तरफ। बाद में तो सारे ही देते हैं, लेकिन वो तैयारी के मराहल में ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। पहले स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं थी उसके पास? पहले भी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए थी अर्शद के पास। तो ये मौका है कि हम इन चीजों के ऊपर सोचें और फिक्र के साथ सोचें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़रख़ेज़ है। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ताहिर साहब। इंडिया ने एग्जैक्टली मॉडल फॉलो किया, उसने सारी चीजों में नहीं किया, 4-5 चीजें पिक कर ली, बैडमिंटन पिक कर लिया, शूटिंग पिक कर लिया, फलां पिक कर लिया, और फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। हम भी 3-4 चीजें पिक कर सकते हैं, जैवलिन कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। हमारी तो लड़कियां कमाल है वेट लिफ्टिंग में। जी अयाज साहब, मेरा ख्याल है ताहिर ने तो ऑलरेडी सारी चीजें आपको बता दी हैं कि जनाब अली ये चीजें हमें करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स जिस तरह सॉफ्ट इमेज हमें देता है, अरशद ने जो काम कर दिया, आप देखें ना, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जनाब अली अरशद नदीम साहब आए थे और इन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया ओलंपिक्स का 2024 के अंदर, और दिस विल कैरी ऑन फॉर हिज लाइफ। इसी तरीके से हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हॉकी के अंदर बड़ा टैलेंट है, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगेन हमें ये देखना पड़ेगा हमारे जो एसोसिएशंस हैं उनके अंदर वो कौन से लोग बैठे हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट देख ही नहीं रहे। आपको कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, कमर्शियल मार्केटिंग टीम्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप हर वक्त गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर रहेंगे तो सिचुएशन यही रहेगी जो है अभी। आपको कमर्शियल टीम्स लेकर आनी पड़ेंगी। क्रिकेट बोर्ड के पास एक अपना कमर्शियल टीम है जो काम करती है। इसी तरीके से हॉकी फेडरेशन के अंदर भी होना चाहिए। और आपका हॉकी के अंदर इतना टैलेंट है जिस तरह ताहिर ने कहा ये, और हमारे पास रॉ टैलेंट भी बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक हम उनको पैटर्नाइज नहीं करेंगे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो किस तरीके से ग्रूम करेंगे बच्चे। हमें ये करना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा। आप अगर ग्रांट्स के ऊपर रहेंगे तो यही सिचुएशन रहेगी जो है। और हम लोग बड़े शॉर्ट लिव्ड लोग हैं। हमारी जो खुशी है ना, ये अरशद अभी आएगा, आप देखिएगा, अल्लाह ना करे, मैं गलत बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये 2-3 महीने तक अरशद नदीम का नाम रहेगा, स्पोर्ट्स कहां पर जा रही है, और एकदम हम फेड आउट कर जाएंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि हमने माजी में अपने ओलंपियंस के साथ आप समेत सर ये होते हुए देखा है। मतलब आज आप हमारे पास हैं, आप आज की नौजवान नस्ल में से बहुत से लोग आपसे वाकिफ नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग नहीं याद रखते। आज आपका इंट्रोडक्शन हो रहा होगा। आज आपका इंट्रोडक्शन हो रहा होगा कि यू हैव वन अ गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन ओलंपिक्स इन हॉकी। सो हम लोग नहीं याद रखते, लेकिन अरशद के साथ फॉर अ चेंज वी कैन हम ये अज़्म कर सकते हैं कि हमने नहीं करना और शायद इसलिए भी वो आप जो बात कर रहे हैं साहब के भूल जाएंगे, क्योंकि एक नाम है ना, हम एक कंटिंजेंट जाएं, हम इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों अरबों लोग हैं, सो वी नीड टू हैव मोर पीपल इन दिस स्पोर्ट्स। अपनी जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब एक छोटे से गांव, मियां चुन्नू के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का, जिसमें कल जो पिक्चर्स आ रही थी ना, मैं आपको बताया था ना, वो फिल्म का मुझे विजुअल, वो एक गांव का कमरा है जिसमें खवातीन बैठी हुई हैं, वो हम थोड़ी देर में शेयर भी करेंगे आपसे। लेकिन अरशद की अपनी जर्नी और इनका लाइफस्टाइल अभी भी अपने घर वालों का देखें तो दे हैज बीन स्ट्रगल ना, इट इज वेरी एविडेंट। एंड लुक एट उनकी हम्बलनेस अगर आप देखें कि उसके बाद उन्होंने मांगा भी क्या है, अपने लिए कुछ नहीं, दे वांट अ स्पोर्ट्स ग्राउंड बेसिकली। अपने जर्नी के अपनी स्ट्रगल्स के बारे में क्या कहते हैं ये देखिए। 92.97 रिमेंबर दिस। नीरज चोपड़ा और इनका वैसे भाईचारा भी बहुत ही अडोरेबल है, बहुत वैसे जबरदस्त किस्म का है। और इंडियन मीडिया भी बहुत ही पॉजिटिवली अरशद की जीत को रिपोर्ट करता है। लेकिन ये जरा सुने, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड बैडमिंटन, ही प्लेड मतलब कबड्डी, ही प्लेड ऑल स्पोर्ट्स। और अगर इनसे बाय द वे सवाल भी किया गया था, जो जवाब अभी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इनका जेवलिन थ्रो करने का भी स्टाइल जो है थोड़ा सा वो रनअप की तरह, बॉलर की तरह है। तो इनका क्या कहना है? माशाल्लाह कर ही दिया, मतलब बेस्ट, इससे बेस्ट तो मतलब दुनिया का बेस्ट हो गया है। ये तो दुनिया का ही बेस्ट हो गया। 118 साल मतलब नोबडी एक सोच थी कि हाँ जी 90 से ऊपर
यू नो देयर ब्राइट चांस। 90 से ऊपर आ गया तो गोल्ड, और 90 से ऊपर आता तो गोल्ड हो जाता ना। मतलब बड़ा ही 91 से भी ऊपर चल गया, 92 से भी ऊपर चला गया। हाँ, मतलब ये कोई 19-20 टाइप सीन नहीं था, ये बड़ा ठीक ठाक किस्म का टचिंग 93 था। अच्छा, बॉलिंग स्टाइल पे सिकंदर आप वैसे हमें बता सकते हैं, हम बॉलिंग स्टाइल कह रहे हैं एक्चुअली मैंने आपको बोला, मैंने अभी प्रोड्यूसर साहब को तस्वीर भी भेजी, जेफ थॉमसन, वो दिखा रहे हैं। जी जी यही है। हाँ, नहीं ये नहीं है, वो तस्वीर उसकी जो है जेफ थॉमसन, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जेवलिन थ्रोअर था। ये जैसे वो बता रहे हैं ना अपना अरशद कि मैं बचपन में ये खेला, तो ये पहले अपने स्कूल में जेवलिन थ्रो करते थे। उनका बॉलिंग का स्टाइल बिल्कुल वही है, जैसे जेवलिन थ्रो करते हैं ना, ऐसे स्ट्रेट आर्म करके, और ही वाज द मोस्ट लीथल बॉलर इन द वर्ल्ड। ये कहता था मुझे खून देखकर खुशी होती है जब सर पे लगती है। तो मतलब ये इनका कहना था। हम मानी जाएंगे। मतलब मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं उसके साथ भी खेला हुआ हूँ। जब पहला टेस्ट मैच हम खेलने गए थे तो ये ऑस्ट्रेलिया डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की पेयर था, तो ये बॉलिंग एक्शन जो है ना बड़ा जबरदस्त। अच्छा, वालिदैन को जरूर ऑनर करना चाहिए। हम जियो पे इनकी वालदा का इंटरव्यू हम दोबारा भी सुनाएंगे आपको, मगर इनकी वालदा का भी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। और यू नो फॉर अ मोमेंट इट मस्ट बी फॉर द पेरेंट्स स्पेशली। Thank you so much Ayaz Mahmood साहब, thank you so much for being with us। आपकी भी अचीवमेंट्स को हमने रिविजिट किया, एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि जो देख रहे हैं यंगस्टर्स वो इंस्पायर हों, और जो डिसीजन मेकर्स देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चीज़ में भी इन्वेस्ट करें। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सिकंदर भी हमारे साथ हैं, सोहेल इमरान भी हमारे साथ होंगे, जिन्होंने पर्सनली एज अ जर्नलिस्ट अरशद का लाहौर से जो जर्नी शुरू हुआ था वो डे बाय डे फॉलो किया है और रिपोर्ट किया है। उनसे भी बात करेंगे। सो नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, नो पर्क्स, नो डेटा पैकेजेस, नो मल्टीनेशनल ब्रांड्स, नो फैंसी ड्रिंक्स, बट अरशद हैज डन व्हाट anybody of us. But everything that you just said वो सब अब आ जाएगा, because now that he is a gold medalist, तो सब कुछ हो जाएगा। He has done it, and कहते हैं ना कि तस्वीर जो है वो बहुत से अल्फाज पे भारी होती है, pictures worth 1,000 words और more probably। एक तस्वीर जो हम आपसे शेयर करेंगे लिटरली वो एक पूरी कहानी बयान करती है, इनकी स्ट्रगल की, इनकी जद्दोजहद की, इनके जर्नी की, कि कहाँ से मियाँ चुन्नू से एक लड़का निकला एक गाँव से, और उसके बाद आज पाकिस्तान का परचम उसने ओलंपिक्स के स्टेज पर गोल्ड मेडल लेकर बुलंद किया है। You know, we are talking about it, we have no words, क्योंकि हम बार बार उनके हम्बल बैकग्राउंड पे जाते हैं कि where he started from, the struggle is real। मतलब कहाँ से वो शुरू हुए हैं, वो अपने अल्फाज में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं खेला, कहाँ कहाँ वो नहीं गए। ये उनके घराने की ही तस्वीर है। कुछ दिन पहले की है। Exactly, this is not like कल रात की नहीं है, but it's very telling कि किस तरह एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है ऊपर, एक कमरा है जहां पर है सारा नेबरहुड जो है वो आके बैठे हुए हैं एंड वेटिंग टू सी हिज परफॉर्मेंस। मतलब आप इस कमरे में एक मोटर बाइक भी आगे पार्क हुई हुई देख सकते हैं। This is just a very telling picture of where Arshad Nadeem comes from. और एक्चुअली मैंने ये सबसे पहले जब ये रात को तस्वीर देखी थी तो मेरा जहन में आया था कि ये तो कहानी है जिसको बड़े पर्दे पे आना चाहिए। Honestly ये मूवी बननी चाहिए। ये तो 100% ये कहानी जो है, अभी इनके कॉपीराइट्स इन्हें किसी को ले लेने चाहिए इनसे अपनी जिंदगी पे फिल्म बनाने के। अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, सोहेल इमरान। अच्छा, कुछ और चीजें भी हमने जो आपसे शेयर करनी है। मतलब जाहिर है सक्सेस इज मेनी फादर्स, तो हर शख्स आ गया है। थोड़ी सी कुछ मीम्स वगैरह दिखा दें। हर शख्स आ गया है कि जनाब ये देखें हमारे साथ, हमारी क्यों नहीं है तस्वीर इनके साथ। हमने इतने इंटरव्यू किए में इनके, लेकिन हम नहीं दिखा रहे ना आपको, मतलब हमारी तो बात हो ही जाएगी। उस्मान बाजार साबिक वज़ीर आला पंजाब, ये तो पता नहीं कहाँ थे, ये कहीं से निकले हैं अचानक। हाँ, ये काफी मतलब जो भी था खैर अंडरग्राउंड में थे, लेकिन अब तस्वीर देख लें और बीच में उन्होंने अपने दौर का वक्त भी पीटीआई के रहनुमा, ये भी अब तो खैर सॉर्ट ऑफ पता नहीं मंजर आम पर है कि नहीं है। साहब की ट्वीट भी आप वो इमरान खान साहब के साथ इनकी तस्वीर निकाल के ले आए। सो एवरीबॉडी इज ब्रिंगिंग up his own versions of Arshad's success. I'm not going to mind too much. Everybody wants to celebrate Arshad. I guess अगर हमारी तस्वीर भी साथ होती तो शायद हम भी आपको दिखाते। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग है। PMLN के ऑफिशियल अकाउंट से ये तस्वीर है और उन्होंने एक 92 वर्ल्ड कप की, उन्होंने किसी को रीट्वीट जो कि कोट ट्वीट किया हुआ है जिसमें 92 का फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहते हैं जी हमारे दौर में ही ये सब कुछ हुआ। तो 92 वर्ल्ड कप भी था।
जी मतलब इस तरह की तस्वीरें वजीर आजम नहीं बनना चाहिए यार इन्हें, मेरा कुछ भी और कर ले, मेरा ख्याल है कुछ भी और कर ले। अच्छा सोहेल, आप हमारे साथ हैं और हम पहले भी आपके पास बड़ी इंसाइट्स हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं अबाउट हिज स्ट्रगल, लेकिन बस जी ठीक है बड़ी स्ट्रगल थी, लेकिन आपके पास तो डिटेल्स हैं और वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम, अरशद नदीम, और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया और अपना नाम बनाने के बाद, मेडल्स लाने के बाद भी स्ट्रगल करते रहे। जी अब्दुल्ला, एक थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, मैं एक फिक्रा कहना चाहूंगा, इसकी मेंशन आपने भी किया था। मैं बड़ी इज्जत करता हूं यासर पीरज़ादा साहब की, उन्होंने एक जो लफ्ज बोला है कि मिथ तोड़ दी है। इसका मतलब है कि अगर अरशद नदीम ने मिथ तोड़ दी है, जो दर्जनों पंजाब स्टेडियम में आते हैं, शजर अब्बास उनमें है जिसके ऊपर अगर मेहनत की जाए तो स्प्रिंट में वो मेडल ला सकता है, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में वो आगे भी जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अभी नजर नहीं पड़ेगी किसी की, क्योंकि अरशद नदीम ने मिथ तोड़ दी है। अच्छा खैर, जहां तक अरशद नदीम का ये 2012 की बात है, जब यूथ फेस्टिवल शुरू हुए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किए थे और यूनियन काउंसिल की सतह पर इवेंट्स होते थे और उसके बाद तहसील और फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद सूबे की लेवल पे जो था वो यहाँ पर लाहौर में फेस्टिवल हुआ था। वहां से जो मियां चन्नू का इलाका था वहां से ये अपना सफर उन्होंने शुरू किया था और वहां पे तमाम इवेंट्स में शिरकत करते करते वो लाहौर में जो मेन इवेंट हुआ था और वहां से जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल था वो उनकी शिनाख्त बना और उसके बाद पाकिस्तान जो एथलेटिक्स फेडरेशन है उसने इसके ऊपर काम किया, फिर ये मुंसलिक हो गया अपने अदारे के साथ, तो वहां से फिर इन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करना शुरू किया और बहुत जल्द इन्होंने अपना जो नाम है वो कमाया। और शुरू में ये क्रिकेटर बनना चाहते थे, उन्होंने कई मरतबा हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए और अपने दूसरे इंटरव्यूज में भी उन्होंने बताया कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनका कद भी ऐसा था कि वो फास्ट बॉलिंग करना चाहते थे। वकार यूनुस का बार बार वो जिक्र भी कभी आपने इन्हें बॉलिंग करते हुए देखा है? वैसे कैसी करते हैं? अपने गांव में वो डेफिनेटली करते थे और वहीं उसी सतह पर खेलते थे, वहां पर कोई क्लब नहीं था और वो उन्हें खासी मुश्किल पेश आती थी इक्विपमेंट के हवाले से, स्पाइक और ये वो, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दी और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। तो उससे जी तो वो क्रिकेटर उस पर ज्यादा मुश्किलात पेश आई, तो फिर उन्होंने शायद इसको समझा कि ये ज्यादा बेहतर है, जोर आजमाई भी इसमें की जा सकती है। टेक्निकल तो वो इतने ज्यादा नहीं थे, टेक्निकल तो वो नेशनल लेवल, बल्कि टोक्यो ओलंपिक्स की जब उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज किया था, साउथ एशियन गेम्स में जब उन्होंने रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और उसी की वजह से उन्होंने जगह भी बनाई थी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो वहां से फिर उनकी जो प्रॉपर 2018-2019 में आप कह लें कि इनकी अगर प्रॉपर ग्रूमिंग शुरू हुई है एक इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो के हवाले से, तो वो उसका आगाज हुआ। लेकिन उसके बावजूद अभी आप विजुअल्स भी दिखा रहे थे जिसका मैंने पहले सेगमेंट में जिक्र भी किया था कि किस तरह का उनको इक्विपमेंट था मुयस्सर और खुले आसमान तले वो ट्रेनिंग किया करते थे। और अभी आप खुद भी देख भी रहे हैं इस वक्त किस तरह के विजुअल्स थे। ये टोक्यो ओलंपिक्स से पहले की उनकी जो है वो हालत है। मतलब वो जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है ना एक जज्बे का, वो तो कूट के उनके अंदर भरा हुआ था। आप कह रहे हैं बिल्कुल दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूं। नंबर 1 ये कि जो भी इनको पैसे मिले वो टैक्स फ्री होने चाहिए, उस पर टैक्स ना लगाएं, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि उनको अगर कोई गाड़ी दे तो उसके गाड़ी का नंबर जो है ना 92.97 होना चाहिए, बल्कि उनके घर का एड्रेस भी ना बदल लेना चाहिए। जो सवाल मैं सोहेल इमरान से करना चाह रहा हूँ, सोहेल ये बताइएगा कि जो बजट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, उसका कितना परसेंटेज जो है स्पोर्ट्स में खर्च होता है और जातियात पे कितना खर्च होता है? जो उसका डेवलपमेंट है और जो तनख्वाहें जिसका आप थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे, और इसका मुनासिब जवाब जो है वो यासर पीरज़ादा साहब ही दे सकते हैं। लेकिन ये रफ एस्टिमेट के साथ मैं कह रहा हूँ कि 60 से 70% जो है वो नॉन एथलीट्स जो बजट है उस पर खर्च होता है, जिसमें डेवलपमेंट है, जो तनख्वाहें हैं, जो पेंशन, जो भी दूसरी चीजें आती हैं, और जो एथलीट्स के लिए है और वो भी बड़े मनपसंद। अच्छा जी, सोहेल हमारे साथ रहिएगा। बहुत सारी शोबिस की शख्सियात जो हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं, अपने सोशल्स पे लगा रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है हमजा अली अब्बासी ने, हमारे बड़े सेलिब्रेटेड एक्टर हैं। हमजा, क्या हाल है आपका और क्या कहेंगे अरशद नदीम की इस फिनोमिनल विन के ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बहुत बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए दिन है। आई थिंक ये 92 वर्ल्ड कप जैसा ही एक दिन है। ये
पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और हमारे लिए बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी खबर आई है। और मैं देख रहा था जब ओलंपिक शुरू हुए थे तो बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इमोशन था कि जी इतनी बड़ी आबादी है और इतने कम एथलीट्स हैं, जो कि अपनी जगह बिल्कुल एक ठीक हमारे ऊपर ज्यादा एथलीट्स भेजने चाहिए, ज्यादा मेडल। नेगेटिविटी में इतनी बड़ी खबर आना कि गोल्ड मेडल मिलना, गालिबन शायद 38 साल बाद पाकिस्तान को ये ऑनर मिली है। इट्स अ ह्यूज डे एंड एवरी पाकिस्तानी थोड़ी देर के लिए उसमें सारे जो इश्यूज हैं उसको भुला के हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और बहुत खुशी मनानी चाहिए इस चीज की। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हम। तो थोड़ी सी इस पे भी बात कर लें कि हम अभी जिक्र ये भी कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट है जिसपे हमारी सारी इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज जाती हैं, बट अरशद नदीम ने ये प्रूव कर दिया दैट वी रियली नीड टू डाइवर्सिफाई, वी हैव सो मच टैलेंट। बिल्कुल जी, वी हैव टू। और ये बल्कि आप जैसे प्लेटफॉर्म से बार बार इस बारे में तंबीह होनी चाहिए हमारी कौम को। देखें, एक वक्त था कि हम स्क्वॉश में भी हमारा एक बड़ा लेवल होता था, हॉकी में होता था और हम बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते थे, उनको बड़ी मकबूलियत हासिल थी मुल्क में। लेकिन फिर आप बिल्कुल सही कह रही है कि हमारी सारी तवज्जो का मरकज जो है वो एक ही स्पोर्ट बन गई और उस सोप का समा होता है, ऐसे ये चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास अभी गालिबन स्नूकर में या बिलियर्ड में भी कोई चैंपियनशिप थी, उसमें भी एक हमारा जी हाँ, मोहम्मद यूसुफ ने वर्ल्ड और लेटेस्ट भी कुछ है ना, एशियन चैंपियनशिप जीती। जी जी, तो हमें अब चाहिए कि हम बाकी स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें और उसमें मकामी सतह के ऊपर भी इवेंट्स करवाएं और बैनुल-अक़वामी जो होते हैं उनको दें ज्यादा। ट्रू जी, इट इज़ इंडीड यू नो इक्वली इम्पोर्टेंट डे। या फिर उससे बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि 92 वर्ल्ड कप से जीतने से भी बड़ी ये विन है, बड़ी 118 साल बाद। हाँ, मतलब बड़ी विक्ट्री है, ये बड़ा मोमेंट है। बहुत शुक्रिया आपका हमजा अब्बासी साहब, थैंक यू जी। पीपल आर सेलिब्रेटिंग और ये जो है ना, ये मंजर, ये विजुअल जब वो करते हैं, सजदा करते हैं, सजदा रेज होते हैं, अब क्राउड भी इनका मैं आपको बताऊंगा, जब ये विजुअल देखती हूँ, इनको सजदा करते हो ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज़ दिस वाज द मोमेंट दैट वी डिडंट इवन नो दैट वी नीडेड। आपने वो अरबिक कमेंट्री वाला देखा? वो बड़ा जबरदस्त था, अरबिक पाकिस्तान को वो इतना मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके लिए भी इतना बड़ा मोमेंट था कि एक यू नो साउथ एशियन कंट्री पाकिस्तान से एक गोल्ड मेडल, मतलब गोल्ड, नॉट इवन लाइक अ ब्रॉन्ज और एनीथिंग। चीजें 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जी जी, मतलब एक सदी बहुत बड़ा है। मेरी बात सुने सिकंदर, जब जैवलिन की बात होती थी ना, 90 प्लस की बात होती थी, मतलब 90 प्लस पे होता था कि बस मार्का मार लिया आपने। 91 भी क्रॉस कर गया लड़का, 92 भी क्रॉस कर गया। अब्दुल्ला, मैं तो कल हैरान जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि 118 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि 100 साल बाद दोबारा टूटेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये जो अरशद हम ये कहना चाहते हैं, ये आपकी जीत है, आप डिजर्व करते हैं, आपने कौम को खुशी दी है, उसके लिए हम सब आपके मशकूर हैं। आपकी जो जैवलिन थी ना, इसने रिकॉर्ड डिस्टेंस तो बनाया, लेकिन ये जैवलिन हमारे दिल के आर पार हो गई है। मतलब कि जियो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अक्सर कोई ट्रेजिक इवेंट होता है तो हम पूरा शो डिवोट कर देते हैं उसको, लेकिन ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि इतनी हमें खुशी है जो है वो कि आज हमने पूरा शो जो है वो अरशद नदीम पे डेडिकेट किया। थैंक यू सो मच सिकंदर भट्टी साहब। आज एक और रिकॉर्ड हुआ है बाद में। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू वीकेंड को सेलिब्रेट करें, एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। जियो तो ऐसे